अब बेस थ्योरम क्या कहता है एक्चुअली, if the events e1 e2 e3 en form a partition of the sample space, आपके पास क्या है, एक सैंपल स्पेस है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से, और e1 e2 e3 आपके पास ये क्या है, ये आपके पास इवेंट्स होंगे। अब यही जो इवेंट्स हैं ये आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को हम डिसजॉइंट इवेंट्स भी बोलते हैं। तो डिसजॉइंट्स का मतलब क्या होता है, जितने भी इवेंट्स गिवन होते हैं उनको कोई भी दो इवेंट्स लेकर हम उसका इंटरसेक्शन निकालें तो वो आपके पास एम्प्टी सेट आना चाहिए। यहाँ पे समझे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स और डिसजॉइंट इवेंट्स मींस E1 इंटरसेक्शन E2 that is equal to 5 5 मींस एम्प्टी सेट। इसी तरह से E2 इंटरसेक्शन E3 ये भी आपके पास 5 होना चाहिए। जितने भी आपके पास इवेंट्स होंगे वो उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो आपके पास 5 होना चाहिए, एंड देयर सम इज एस होना चाहिए। अब ऑल टू ऑल जितने भी आपके पास इवेंट्स गिवन हैं, अगर आप उसका सम करेंगे, सम का मतलब क्या है, यूनियन करेंगे तो वो आपके पास एस के इक्वल होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में क्या कह रहा है, E1, ठीक है, E1 यूनियन E2 यूनियन E3, जितना भी यूनियन करें वो रिजल्ट किसके इक्वल आए, एस के इक्वल आए। एस क्या होता है आपके पास, जो कंप्लीटली सैंपल स्पेस है वो है। अब यहाँ पे क्या है, ए इज एनी अदर इवेंट्स ऑफ एस सच दैट इट कैन अकर्स ओनली इफ वन ऑफ द ई आई अकर्स। अब ए यहाँ पे एक ऐसा इवेंट्स है, ये तभी प्रोड्यूस होगा जब आपके पास इवेंट्स ई आई अकर्स हो, देन फॉर एनी आई। ई आई का मतलब क्या होता है, E1 भी हो सकता है इवेंट्स, मतलब के एक भी इवेंट्स अकर हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकता है। अब बेस थ्योरम का जो आपके पास फार्मूला है वो क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई गिवन डेट ए that is equal to probability of ei into probability of a given ei divided by summation I to 1 I is equal to 1 to k probability of ei into probability of a ei। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कैलकुलेट probability of e given a such that sorry if a probability of a given e is equal to 0.25 and probability of a that is equal to 0.4 and probability of e that is equal to 0.5। अब यहाँ पे फर्दर क्या कह रहा है, यूजिंग बेस थ्योरम। अब आपके पास कह रहा है, आपके पास डेटा गिवन है, आपको क्या यूज करना है, बेस थ्योरम यूज करना है। ठीक है, तो पहले आपके पास जो भी चीजें गिवन होंगी उसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे। अब क्या है, यूजिंग बेस थ्योरम फार्मूला, तो बेस थ्योरम फार्मूला क्या है आपके पास, ये गिवन है। अब ई आई हम तब लेंगे जब मोर देन वन इवेंट्स गिवन हो, वो भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अब ये आपके पास बेस थ्योरम का फार्मूला है, इसमें आपने डेटा इंसर्ट की, उसके बाद फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0.3125 आ जाएगा। अब एग्जांपल नंबर पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 2 को समझे। रूहान हैज 2 बैग्स, रूहान के पास 2 बैग्स हैं। बैग ए कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। अब जो बैग ए है उसमें 3 रेड बॉल्स हैं एंड 4 ग्रीन बॉल्स। जो बैग ए है उसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 4 ग्रीन बॉल्स हैं। बैग बी कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड 6 ग्रीन बॉल्स। अब जो बैग बी है उसमें आपके पास 5 रेड बॉल्स हैं और 6 ग्रीन बॉल्स हैं। इस तरह ऐसे समझें कि बैग ए है उसमें टोटल आपके पास 7 बॉल्स हैं, जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं, 4 ग्रीन बॉल्स हैं। और बैग बी है जिसमें आपके पास टोटल 11 बॉल्स हैं, जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं, 6 ग्रीन बॉल्स हैं। अब रूहान ड्रॉन बॉल एट द रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग। अब ऐसे समझे रूहान उस बैग में से एक बॉल पिक करता है, उठाता है, या एंड फाउंड इट रेड, वो उसको जो बॉल उठाता है वो उसने देखा कि वो बॉल रेड है। ऐसे समझे कि रूहान किसी एक बैग है उसमें से बॉल उठाता है और वो जो बॉल है वो आपके रेड कलर का है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग बी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जबकि
ये बॉल बैग 2 में से बी में से उठाया जाए। अब सबसे पहले सॉल्यूशन पे आते हैं। लेट अस अज्यूम, सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, अज्यूम दैट E1 इज द इवेंट ऑफ चूजिंग द बैग ए। अब अज्यूम करेंगे E1 क्या है, आपके पास एक इवेंट है बैग ए का, और E2 इज द इवेंट्स ऑफ द चूजिंग द बैग बी। देयर आर टू बैग्स, तो हम आपके पास टोटल 2 बैग्स है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बैग ए और बैग बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 that is equal to probability of E2 that is equal to 1/2। दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, क्योंकि ऑल टू ऑल प्रोबेबिलिटी इक्वल किसके होती है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है 1 के। अब लेट ए इज द इवेंट्स ड्राइंग द रेड बॉल। अब ए यहाँ पे एक ऐसा इवेंट है जो कह रहा है कि जो रेड बॉल है आप बैग से उठा रहे हैं, उसका इवेंट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल ड्राइंग फ्रॉम द बैग ए इज, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल क्या होगी, अगर उसको आप बैग ए से द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल ड्राइंग फ्रॉम बैग ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल क्या होगी जब उसको आप बैग ए से उठा रहे हैं। अब क्या होता है, आपके पास किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल्स ड्राइंग फ्रॉम द बैग ए। अब आपके पास क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट ई आई। अब ई आई किसकी प्रोबेबिलिटी थी, वो बैग ए की प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है, ये जो आपके पास क्या है, ये बैग ए है, इसको ये ए यहाँ पे नहीं, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे समझें। ठीक है, बैग के इसमें कंफ्यूज ना हो, ये ए जो है रिप्रेजेंट कर रहा है बैग को और ये ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेड बॉल को। तो यहाँ पे क्या है, जो रेड बॉल की इवेंट्स होगा उस वो है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ द बैग ए। जो E1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द बैग। E1 जो आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है, E1 जो आपके पास है वो है इज द इवेंट ऑफ द चूजिंग बैग ए। ठीक है, तो A1 ऐसा इवेंट है जो हम चूज कर रहे हैं बैग ए में से, और जो ए रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ए इज द इवेंट ड्राइंग फ्रॉम द रेड बॉल। ए आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है रेड बॉल को जो आप बैग ए से उठा रहे हैं, और E1 आपके पास क्या इवेंट्स हैं, जो आप जो रेड बॉल पर पिकअप कर रहे हैं बैग A1 ए से। अब यहाँ पे आपके पास पता होना चाहिए बैग ए में टोटल रेड बॉल कितने थे, 3 थे, और उसमें टोटल जो रेड टोटल बॉल्स थे वो 7 थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल्स फ्रॉम अ बैग ए इज 3/7। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल ड्राइंग फ्रॉम द बैग B2 इज, वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 डेट इज इक्वल टू 5/10। अब आपके पास बी बैग में रेड बॉल कितने थे, 5 थे, और टोटल बॉल थे 11। तो क्या होगा, 5/11 हो जाएगा। अब यूजिंग बेस्ट थ्योरम। ठीक है, तो बेस्ट थ्योरम आपके पास क्या है, ये फार्मूला था जो ऊपर हमने आपके पास गिवन है, ये जनरल फॉर्म में गिवन है, इसको हमने एक्सपेंड करके रखा है। तो बेस्ट थ्योरम का आपके पास फार्मूला ये है। अब जितनी भी वैल्यू है वो आप इसमें पुट करेंगे। तो हमने ऑल टू ऑल वैल्यूज हमने इस फार्मूला में पुट की। पुट करने के बाद फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगी, 0.5147 मिलेगी। अब एग्जांपल पे अनदर एग्जांपल है, उस पे उसको समझते हैं हम। Suppose that a bag B1 contains 2 blue and 3 black balls, and other bag B2 contains 3 blue and 4 black balls. One bag is selected randomly and a ball is drawn from it. कोई भी आप एक बैग सेलेक्ट कर रहे हैं और उसमें से बॉल आप पिक कर रहे हैं। If the ball drawn is found black, अगर वो बॉल ब्लैक है, let us find the probability that the bag choosing was a B1। अब यहाँ पे क्या है, जो बैग B1 है हम चूज करें उसकी आप ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बताएं। सबसे पहले हम क्या करते हैं,
अज्यूम करते हैं। So let us consider E1 and E2 be the two events of the selecting bag B1, bag B2. The probability of the selecting bag B1 is, अब जो probability है B1 की वो क्या होगी, probability of EI that is equal to 1/2. ठीक है। अब similarly the probability of selecting B2 is probability of E2 that is equal to 1/2. So given that B1 contains 2 blue and 3 black balls and other bag B2 contains 3 blue balls and 4 black balls. अब let A be the events of selecting black ball. अब आपके पास क्या है, A आपके पास ऐसा events है जो आप selecting the black ball कर रहे हैं। So अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, how we find the probability that the bag chosen was B1. अब जो प्रॉपर्टी कैसे फाइंड की जाए जबकि हम चूज कर रहे हैं B1 से। अब यहाँ पे क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन डेट A, ठीक है। आपके पास फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन डेट A। अब आपके पास एक क्या है, एक ऐसा इवेंट्स हैं जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं ब्लैक बॉल को। अब यहाँ पे समझें फर्दर, फर्स्ट वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग B1, सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन डेट E1। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, 3/5 होगी, क्योंकि बैग B1 में ब्लैक बॉल कितने हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स 5 हैं, तो 3/5 हो जाएगी। नाउ वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लैक बॉल। अब यहाँ पे समझें B1 आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है बैग 1 को। अब उसमें ब्लैक बॉल कितने हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, ब्लैक बॉल की फ्रॉम द बैग B1, और टोटल बॉल्स कितने हैं, 5 हैं, तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 3/5। Now we have to find the probability of the black ball from bag B2. So we have to find the probability of A given E2। अब यहाँ पे समझें B2 बैग में टोटल कितने 7 बॉल्स हैं जिसमें 4 ब्लैक बॉल हैं, तो इसी तरह से जो probability होगी 4/7 होगी। अब बायस थ्योरम यूज करेंगे, तो बायस थ्योरम का फॉर्मूला ये है आपके पास। अब जितनी भी वैल्यूज हैं हमने ऊपर फाइंड की है वो आपको इसमें इंसर्ट करनी है, पुट करनी है, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट मिलेगी 0.5121 मिल जाएगी आपके पास।